बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, उलमाए किराम, मुख्तलिफ स्कूलों और मकातिब और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, उनके पेरेंट्स, गार्जियन, हिंदू मुस्लिम बिरादरान, मालिक का बेहद शुक्र एहसान है कि मालिक ने सबसे बड़ी दौलत और नेमत से हम सब को नवाजा कि हमें इंसान बनाना। हमें हमारा इंसान बनना ये मालिक की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत। वरना कोई और जानवर में भी हमें पैदा किया जा सकता था, लेकिन तमाम मखलूकात में हमारे आपके पालन करता जीवन दाता मालिक ने इंसान बना करके पैदा किया, दुनिया में भेजा, बहुत बड़ी दौलत और नेमत से नवाजा। अब हम इंसान हजरत तशरीफ ले आए हैं। हयात मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, हयात मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। हयात मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल सदर, आल इंडिया रहमानी साहब। हजरत की आमद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम हजरात जो है हजरत का दीदार भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात करेंगे। हजरत इस वक्त जो है सिर्फ 5 मिनट के लिए हजरत जो है घर जो है मेहमान खाने में जाएंगे। वहां से हजरत फारिग होने के बाद हजरत वाला की आमद स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह होगी। हजरत वाला की आमद अल्हम्दुलिल्लाह होगी। मैं झिटकाही के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी धरती पर फकीउल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तशरीफ फरमा है। हजरत की आमद पर मैं हजरत का तमाम जो है इलाके वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और ये बच्चों के लिए बहुत खुशी का मकाम है कि आपके जो है दरमियान फकीउल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ फरमा है, जो इन्होंने तकरीबन 100 किताबों से ज्यादा के मुसन्निफ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। उनका भी दीदार आपके सामने होना है और हजरत का भी खिताब अल्हम्दुलिल्लाह होना है। सब हजरात अपनी जगह पर बैठ जाए, अदब के साथ आप तमाम हजरात अपनी जगह पर बैठ जाए, अदब के साथ। साथ में जनाब एमएलसी खालिद अनवर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सबसे बड़ी दौलत और नेमत से नवाजा। हम हिंदुस्तान में 2 तबका उम्मन नाम लिया जाता है जबानों पर। इस वक्त मैं 3 बातें आप हजरात के दरमियान पेश करूंगा। एक, मुसलमान किसे कहते हैं, दूसरा हिंदू किसे कहते हैं, और तीसरा हम हिंदू और मुसलमान का अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता और नाता क्या है। बस ये 3 बातें आपके बीच रखूंगा। आप देखते हैं कि दुनिया में कोई कंपनी कोई चीज बनाती है तो वो ओरिजिनल होती है, बाद में उसका डुप्लीकेट भी मार्केट में आ जाता है। लेकिन जो लोग अच्छी चीजों की कदर करने वाले हैं वो हमेशा उस लोगों को देखता है, उस मार्का को देखता है कि जिस पर असली क्या मोहर लगा हुआ होता है। ये सेम मामला हमारे दरमियान भी हो गया है कि हम मुसलमान हैं, इसमें कुछ ओरिजिनल भी है और कुछ डुप्लीकेट भी है। ओरिजिनल मुसलमान किसे कहते हैं? ओरिजिनल मुसलमान की तारीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे इंसान सेफ हो, सुरक्षित हो, महफूज हो, उन्हें किसी तरह से कष्ट न दिया जाए, तकलीफ न दिया जाए। आज हम अपना जायजा ले लें, अपने समाज को जरा टटोल ले
तो समाज में एक दूसरे को हट करने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले, कष्ट देने वाले मुसलमान है कि नहीं है? आप लोग बोलिए, नहीं है। वेरी गुड, बच्चा बोल रहा है नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा महसूस किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज न रहे। अगर हम मुसलमान हैं और हमारा पड़ोसी हमसे तकलीफ में है, हमारी जबान से किसी को तकलीफ हो रही है, हमारे हाथ से किसी को नुकसान हो रहा है, तो हम मुसलमान के जैसे तो हैं, ओरिजिनल नहीं है। जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है, ऐसा ही मामला हमारे हिंदू समाज में भी है। आजकल हमारे पूरे मुल्क में लफ्ज़े हिंदू शब्द से एक अजीब कान खड़े हो जाते हैं कि हिंदू है कौन। यानी जो भी मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख के अलावा है, सबको हिंदू माना जा रहा है। और एक खास नारा आजकल लगा हुआ है, जिस नारे को लगाते ही एकदम सब लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, श्री कृष्ण जी ने परिचय कराया और बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेर्हसि। जो भी करना है धर्म शास्त्र के अनुसार करना है। अगर धर्म शास्त्र से हटे तो क्या होने वाला? श्री कृष्ण जी ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राणगति। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को छोड़कर मनमाना आचरण करेगा, वो यहाँ भी सुख नहीं पाएगा, मरने के बाद भी सुखी नहीं होगा। अब आप जरा देख लीजिए, हमारे इस भारत में जो हिंदू समाज है, कितने हिंदू हैं जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं? नहीं है, बहुत इक्का दुक्का मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि शास्त्र पाबंद बनाता है। शास्त्र कहती है, माम एकम शरणम वर्जा। इस संसार का रचयिता, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस कायनात का मालिक, पैदा करने वाला केवल एक अकेला है। अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर कहा गया, स एष एक विरदेक एव। वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने, जानकार लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। यहाँ पर पानी होगा, पानी को यहाँ बच्चा रखे हुआ है, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं? वाटर। संस्कृत में उसे कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, फारसी में कहते हैं आग। कोई व्यक्ति अगर इतनी बात कहे, आग, जल, नीर, वाटर, पानी, अगर कोई ये 5 शब्द बोले तो चीज कितनी हुई मेरे भाई? चीज तो एक ही हुई, लेकिन नाम 5 हुआ। क्यों नाम 5 हुआ? इसलिए कि भाषा 5 हुआ तो नाम भी 5 हुआ। भाषा बदलने से नाम तो बदला, लेकिन चीज नहीं बदली। बिल्कुल इसी तरह इस संसार का मालिक, मुसलमान का मालिक, औरत मर्द का मालिक, पशु पक्षी का मालिक, जमीन आसमान का मालिक, चांद सूरज का बनाने वाला जो मालिक है, वो अपनी जात में एक अकेला है। उस एक अकेले को संस्कृत में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब आप बताएं कि हिंदू समाज का खुदा और मुस्लिम समाज का खुदा एक रहा के अलग अलग रहा? सब कहेगा एक, लेकिन समाज में डुप्लीकेट हिंदू भी है, डुप्लीकेट मुसलमान भी है। अगर ये डुप्लीकेट हिंदू रहेंगे, डुप्लीकेट मुसलमान रहेंगे, तो लोग इसी को ओरिजिनल हिंदू, ओरिजिनल मुसलमान समझेंगे और कहेंगे कि मुसलमान ऐसा होता है, हिंदू ऐसा होता है। मेरे भाई, इन तमाम हिंदू और मुसलमानों का रिश्ता अंतिम संदेशता, जिनकी याद में आज का प्रोग्राम रखा गया है, सीरतुन नबी क्विज कंपटीशन, और जिनकी जीवनी को हमारे बच्चों ने पढ़ा, समझा, एग्जाम दिया है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में भारत में यह समझा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है, मुसलमानों के संदेशता और रसूल है। नहीं,
ये बात सही नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमान के, न सिर्फ इंसान के, बल्कि पूरी कायनात के लिए पैगंबर बना करके भेजे गए। जिस तरह से मुसलमानों के पैगंबर माने जाते हैं, वैसे ही हिंदुओं के पैगंबर भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदू बिरादरान कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है वेद। ऋग्वेद को मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 83 मंत्र नंबर 3 के अंदर है, यज्ञम प्रचोच्छाद्यवम सहता दूतो विगोचति कवरितम पूर्व्यम गतम कस्तत् भारत नूतन वित्तम में अस्य रुदसी। या अंतिम संदेशता के बारे में क्या परमेश्वर, मैं तुमसे उस अंतिम यज्ञ का, उस अंतिम तरीका इबादत का प्रश्न पूछता हूँ जिसका नवीनीकरण वो दूत करेगा, वो पैगंबर करेगा। कौन पैगंबर? वहाँ पर नाम नहीं लिया गया व्यक्ति, यानी संस्कृत में नाराशन और अरबी में मोहम्मद एकदम इक्वल और बराबर हो जाता है ये नाम। यजुर्वेद का कांड नंबर 31 अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18-19 के अंदर आया है, वेदाहमेतम पुरुषम महात्मादित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् वेद अहमद वेद है, यानी ज्ञानवान है, ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाले हैं। सीरत क्विज कंपटीशन के अगराज़ व मकासिद क्या है, इस ताल्लुक से चंद बातें आप हजरात के दरमियान रखना चाहूंगा। मोहतरम दोस्तों, सीरत क्विज कंपटीशन की जो ये कोशिश है कि खास तौर पर स्कूल के तलबा और तालिबात, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों तबके से लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ लें, समझ लें, ताकि बहुत सी गलत फहमियाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जहनों में होते हैं, वो गलत फहमियाँ दूर हो सके, ये हमारी कोशिश रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से ये कोशिश शुरू हुई है, कमो बेश बिहार के अंदर तकरीबन 30 से 40 हजार तलबा और तालिबात अब तक इससे मुस्तफीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पटना के अंदर हमने जो ये 2014 से कोशिश की है, 2019 में 15,000 स्टूडेंट थे एग्जाम देने वाले, जिसके लिए तकरीबन 27 स्कूल को हम लोगों ने हायर किया, वहाँ के टीचर्स को रखा और उन्हीं के टीचर से बच्चों का एग्जाम लिया। वो कोशिश आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह कई अजला तक पहुँचे, कई डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान है। इस कोशिश से दो बड़े फायदे हैं। जो मुस्लिम लड़के और लड़कियां किताब को पढ़ते हैं तो उनके मिजाज में दाइयाना किरदार उभरता है कि हमें काम क्या करना चाहिए, किन चीजों को बताना चाहिए। जब नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ते हैं तो उनके जहनों से बहुत सी गलत फहमियां दूर होती हैं और किताब को पढ़कर दोनों स्टूडेंट्स, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सबके पैगंबर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस किताब से बच्चों ने तैयारी की है वो किताब यहाँ शायद कुछ नुस्खे मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। बहरकैफ हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब की ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हजरत से हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीज हो सके। मैं नाज़िमे प्रोग्राम से भी गुजारिश करूंगा कि बगैर किसी ताखीर के हजरत के हवाले किया जाए।